अस्सलाम वालेकुम वही जदूद। पाकिस्तान 27 रमज़ान को वजूद में आया। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। ये एक ऐसी ममलकत थी जो पूरी दुनिया के अंदर इसलिए बनी कि यहाँ पे मुसलमान आज़ादी के साथ इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। लेकिन हमारा डिलेमा ये है कि जो हमारे लीडर्स हैं, स्पेशली जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं असेंबलीज के अंदर, उनमें से आधे से ज़्यादा बल्कि ज़्यादातर जो है उनको इस्लाम की बेसिक चीज़ें तक नहीं पता। जो हमारी सूरतें, हमारी सूरत इखलास है, हमारी सूरतें हैं, पाकिस्तान का तराना है और मेन फ्राइज़ हैं, उसके बारे में बिल्कुल वो बाखबर है, बेखबर है। हम ऐसे लोगों को उस मुल्क का लीडर, उस असेंबलियों का अपना रिप्रेजेंटेटिव कैसे बना सकते हैं कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पे कायम हुआ है और उनको बेसिक चीज़ें नहीं आती। और फिर जब वो ये कहते हैं कि जी आप क्यों हाईलाइट कर रहे हैं हमारी चीज़ों को छुपाते क्यों नहीं हैं आप, वो बातों में से बातें निकालते हैं कि ये तो गलत बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप जिस मुल्क के अंदर लीड कर रहे हैं लोगों को, और आपको अगर अपने मुल्क की और अपने इस्लाम की बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं, तो आई थिंक यू आर नॉट केपेबल। आपका कोई हक नहीं पहुंचता कि आप असेंबली में जाए। और इसमें हमारा ज़्यादा कसूर हमारी अवाम का है कि हम ऐसे लोगों को क्यों अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। क्या कोई डिबेट नहीं होती? क्या उनसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग नहीं होती जिस वक्त वो असेंबली में जा रहे होते हैं? दूसरी बातों के लिए तो वो बात में से बात निकाल देते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें इस मुल्क को बनाने की, इस मुल्क का बेसिक आइन है, उसके मुताबिक वो काम नहीं करते। कोई आदमी अनपढ़ है या बेचारा तालीम हासिल नहीं कर सका, लेकिन अगर वो किसी जगह की रिप्रेजेंटेशन करता है तो उसको पूरा हक है, लेकिन उसके लिए भी फ़र्ज़ है कि उसको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की टेरिटरी क्या है, पाकिस्तान का तराना क्या है, हमारे कलमे कौन से हैं, हमारी सूरतें कौन सी हैं। ये जो बंदर बांट असेंबलियों में होती है, जिस तरीके से उन लोगों ने असेंबलीज को ट्रेड बनाया हुआ है, मछली बाजार बनाया हुआ है, आई थिंक दैट इज़ एम्बैरेसिंग फॉर अस। हम किस मुंह से लोगों को चेहरा अपना दिखाएं और हमें कहें कि जी हम लोग सिविलाइज्ड हैं, हमें अपनी चीज़ों को पता है, हम अवेयर हैं। वी आर नॉट, क्योंकि हमारी तस्वीर तो यही लोग हैं, क्योंकि ये लोग बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इन्हीं की तस्वीरें आती हैं, इन्हीं की बातें छपती हैं। आम आदमी जो पढ़ा लिखा है, डिसेंट है, उसकी बात तो लोगों तक पहुंचती नहीं। और इसी तरह जब बाहर के दूसरे ममालिक हमारी तस्वीरें बनाते हैं तो हमारी तस्वीर एक बड़ी अजीब सी तस्वीर बनती है। मेरा ख्याल है कि कोई भी आदमी अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करना चाहता है या उसको इलेक्ट किया जाता है, तो सबसे पहले उससे एक कमेटी हो, वो पूछे कि भाई आप कहाँ रह रहे हैं, आपकी टेरिटरी क्या है, आपके जिस मुल्क को, जिस जगह को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि हमारा द बेसिक कौन सी वो चीज़ें हैं जिस वजह से ये मुल्क बना है, हमारा आइन क्या कहता है, कुछ पता नहीं है। आई थिंक अगर इसके बाद भी अगर हम इन लोगों को असेंबली में भेजते हैं या सेनेट के अंदर ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी अ very sad, very sad. So think about it.
میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگ اپنے ہاتھ پکڑیں، پوری عوام کھڑے ہو اور ان جیسے لوگوں کو بالکل راستہ مت دیں. اگر وہ واقعی ہمیں لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس قابل بنیں. اگر وہ اس قابل بنیں گے تو they are most welcome. If not, no room for these guys. شکریہ. السلام علیکم.